नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार स्पेशल के इस कार्यक्रम में हम लगातार पॉलिटी से संबंधित मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं बिहार राज्य के प्रमुख आयोग के विषय में। देखिए, यहाँ से एक प्रश्न मान के चलिए कि आता ही आता है। 5-6 आयोग के विषय में पढ़ाऊंगा, एक प्रश्न यहाँ से आ जाएगा। प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी यहाँ से पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये लेक्चर है। कम मेहनत में अधिक यहाँ से उपार्जन आपको हो सकता है, ज्ञान का भी और मार्क्स का भी एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं बिहार मानवाधिकार आयोग, है ना। मानवाधिकार आयोग की चर्चा आप लगातार सुनते होंगे, है ना। ह्यूमन राइट्स को लेकर के ये आयोग जो है लगातार बातें करता रहता है। देखिए, इसकी स्थापना जो है 3 जनवरी 2000 ईस्वी को की गई थी और इसका पुनर्गठन भी हुआ, वह 25 जून 2008 को किया गया था। तो यह आप ध्यान रखिएगा कि एक बार जो स्थापना की बात की जाएगी और फिर पुनर्गठन की बात की जाएगी। इसके पहले अध्यक्ष आपसे पूछा जा सकता है, वह न्यायमूर्ति SN झा थे। फिर से कह देता हूं, इस पर इस पॉइंट पे बस 5 स्टार लगा लीजिए, यहां से पूछा जाता है। इस आयोग का उद्देश्य क्या है? राज्य में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए लगातार काम करते रहना। यह आयोग वैसे कानूनों पर अपना विचार देता है जिसमें मानवाधिकार के हनन की कोई प्रवृत्ति जो है वह शामिल हो, उस पर एक्शन लेने का भी काम करता है। नोटिस भी जारी करने का काम भी आयोग के द्वारा किया जाता है। नियुक्ति की विषय की बात करते हैं और सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आता है, नियुक्ति से। बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल की ओर से एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल की ओर से एक समिति की सिफारिश, वो समिति जो सिफारिश देगी। अब इस समिति में कौन कौन लोग शामिल होंगे? तो सबसे पहले उस राज्य के जो मुख्यमंत्री होंगे वह निश्चित तौर पर उस समिति के अध्यक्ष भी होंगे, चेयरमैन होंगे। इसके अलावा गृह मंत्री भी। अब बिहार जैसे राज्यों में देखेंगे तो मुख्यमंत्री ही जो है गृह मंत्री भी हैं, तो ये दो जो है एक ही व्यक्ति में निहित हो जाएगा, ये 2 पद। विधान परिषद में विपक्ष के नेता जो होंगे, फिर विधानसभा में जो विपक्ष के नेता होंगे, विधानसभा के जो अध्यक्ष होंगे और फिर विधानसभा के जो सभापति होंगे। अब बिहार जैसे राज्य में, जैसा जानते हैं, देश के 6 राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है, जिसमें से एक बिहार भी है। तो बिहार की अगर बात करें तो यहां पर मुख्यमंत्री तो होंगे ही, गृह मंत्री खुद ही मुख्यमंत्री हैं, विधान परिषद भी बिहार में है और विधानसभा तो है ही। तो देखिए, विधानसभा और विधान परिषद में दोनों ही जगह क्या होगा? जो विपक्ष के नेता होंगे, याद रखने के लिए, विपक्ष के जो नेता हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों तो एक ही व्यक्ति हो गया। और विधानसभा और विधान परिषद में तो इसके अध्यक्ष होंगे और विधान परिषद में क्या होता है? सभापति होता है। तो ये दोनों भी हो जाएंगे। मतलब मेंबर को ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, यहां से ये चीजें पूछा जाता है। कार्यकाल को लेकर के बातें की जाती है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है उसके लिए 2 कंडीशन होता है। एक कंडीशन जो है कि वह 5 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे। दूसरा कंडीशन है, या नहीं तो 70 साल की उम्र तक होंगे, जो भी पहले हो जाए। अब आप कहेंगे सर थोड़ा ठहर के समझाओ, मामला कुछ पल्ले नहीं पड़ा। समझ लीजिए, ध्यान से समझिए। देखिए, अब मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति की यहां पर जो अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं, ये दोनों तो हैं, इनके कार्यकाल की बात की जाएगी। तो एक उदाहरण अध्यक्ष महोदय का ले लेते हैं। अब ये जो अध्यक्ष महोदय हैं, इस जनाब की उम्र जो फिलहाल है वह 63 साल है। ठीक है, कितने साल है? 63 साल है, जब यह राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए उस समिति के द्वारा। याद है ना समिति? हाँ, तो समिति के द्वारा ये अध्यक्ष बनाए गए, 63 साल है। अब यह कहा गया कि 2 टर्म एंड कंडीशन इनके साथ रहेगा। एक क्या है? 5 साल तक ये इनका कार्यकाल रहेगा, या फिर 70 वर्ष, जिनका भी जैसे भी हो जाए। ठीक है, तो अब बताइए 63 में 5 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 68 साल, है ना। तो 68 साल में ये जनाब रिटायर कर जाएंगे। अभी 70 साल इनका नहीं पूरा है, इनका 5 वर्ष का कार्यकाल ही पहले पूरा गया, तो ये 68 साल में रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं ये अध्यक्ष के एक उदाहरण ले लिया, इसी में एक सदस्य का ले लेते हैं। दोनों ही चीजें बात बराबर ही है, अध्यक्ष और सदस्य दोनों ही कार्यकाल के लेवल पे बराबर ही है। अगर मान लेते हैं कोई सदस्य हैं और इनका उम्र जो है 67 साल है
है ना। और क्या कहा गया कि 5 साल तक कार्यकाल पर रह सकते हैं उस पद पर। तो 67 में 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 72। लेकिन क्या है कि 72 साल तक ये नहीं जा सकते, 70 साल ही तक। तो ये भाई साहब क्या है, इनके पास मजबूरी है कि ये अपने पद पर अगले 3 साल तक ही बने रह सकते हैं, क्योंकि 3 साल में ही इनकी उम्र जो है 70 वर्ष का हो जाएगा, इनको पद छोड़ना पड़ेगा, रिटायर हो जाएंगे। मामला समझ में आ गया। अध्यक्ष और सदस्य दोनों के लिए यही चीज होता है। तो इस बात के कहने का ये सारा मतलब है, क्योंकि ऐसे करके प्रश्न बनेगा, तो ध्यान से थोड़ा सा लॉजिक लगा लेना है, रुक करके जल्दीबाजी नहीं करना है। और यहां पर पूछा जाएगा वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अनंत मनोहर बदर। अधिकांशतः आपको ये देखने को मिलेगा कि जो रिटायर्ड जज होते हैं वही वहां पर अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण आयोग की चर्चा करेंगे हम लोग, और वह बिहार राज्य महिला आयोग। सबसे महत्वपूर्ण है ये, यहां से ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। महिलाओं से संबंधित मुद्दों को लेकर के यह आयोग लगातार काम करते रहती है। और बिहार राज्य में बिहार राज्य महिला आयोग के अधिनियम 1999 के अनुसार बिहार राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। यह ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं की सुरक्षा। देखिए सेंटर में क्या है, महिला की सुरक्षा, उसका विकास कैसे हो गया, वह कैसे आगे बढ़ेगी, उसके हितों की रक्षा करना, ये सारे काम किया जाएगा। बिहार राज्य महिला आयोग का गठन महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण तथा उनके कल्याण के कार्यक्रमों की निगरानी के उद्देश्य से किया गया है। बिहार राज्य महिला आयोग महिला अधिकारों पर राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यशालाओं का क्या करता है, आयोजन करने का भी काम करता है। इतनी सा जानकारी। अब आपके लिए एक और ज्यादा महत्वपूर्ण है, वह क्या है, बिहार लोक सेवा आयोग। इसको शॉर्ट में आप लोग क्या बोलते हैं, बीपीएससी। यही तो वो आयोग है जो आप लोग को अधिकारी बनाएगा, है ना। तो इसके विषय में तो भाई पढ़ना ही है, संविधान में दर्ज है ये। तो संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ के लिए संघीय लोक सेवा आयोग तथा राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है। उसी के तहत बीपीएससी भी एक है ना। बिहार लोक सेवा आयोग अप्रैल 1949 को अपने अस्तित्व में आ गया, इसका गठन हो गया। अब यहां पर एक प्रश्न आएगा कि आयोग के जो सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल को लेकर के, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा गया है, कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, इसमें जो पहले होता है। अब मुझे यहां फिर से ऐसे समझाने की आवश्यकता नहीं है ना, जो यहां पर पूरा मैथमेटिक्स करके बताया। अब आप आगे ये सब चीजें भी समझ जाएंगे कि 6 वर्ष पहले पूरा हो गया, वहां 5 वर्ष ही था, यहाँ 6 वर्ष है, तो 6 वर्ष पहले पूरा हुआ तो सही, नहीं तो भैया आप 62 वर्ष तक आपकी उम्र रहेगी, वहां पर 70 वर्ष था, ध्यान रखिएगा। आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति मंत्री परिषद की सिफारिश पर, कौन, राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल करेंगे, ध्यान रखना है यही चीजें, लेकिन मंत्री परिषद की सिफारिश पर। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है राजधारी सिन्हा थे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ना, पूछा जा चुका है पहले भी, आगे भी आ सकता है। राज्य सूचना आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको तो एकदम कंठास्थ मुखाग्र जिह्वाग्र कर लीजिए, जुबान पे होना चाहिए। मुख्यालय कहां पर है, पटना। सूचना का अधिकार अधिनियम संपूर्ण भारत, अब जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर 12 अक्टूबर 2005 से लागू किया गया था। वर्तमान में संपूर्ण भारत में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की स्थिति अब बदल चुका है, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण है, इसको लेकर के बहुत विवाद होता रहता है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत ये सारी चीजें आती है, देख लीजिएगा। इस अधिनियम का मूल कर्तव्य यह है कि लोकतांत्रिक शासन में सरकार और सरकारी मशीनरी जनता के प्रति जवाबदेह हो, और किस तरह से क्रियाकलाप हो सकता है उस मशीनरी का, उस सब पर पारदर्शिता बना रखे। यानी कि आप ट्रांसपेरेंसी के लिए इसका ज्यादा यूज कर सकते हैं। लोकतंत्र को और मजबूत किया जा सकता है, जनता को विशेष रूप से इसमें अधिकार दिया गया है। अधिनियम की धारा 15 के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार को राज्य सूचना आयोग का गठन राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा 22 अगस्त 2005 को किया गया। धारा 15 के अनुसार कुछ चीजें डिटेल्स में इसमें देखते हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न आते हैं, देख लीजिएगा। फैक्ट ही है, चूंकि फैक्ट ही आएगा। धारा 15 के अनुसार राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा राज्य सूचना आयुक्तों की संख्या जो है 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए सही व्यक्ति पात्रता रखते हैं, जो सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित एवं उत्कृष्ट व्यक्ति हैं, जिन्हें जानकारी, ज्ञान, विधि, विज्ञान तथा तकनीक, सामाजिक सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, मास मीडिया, प्रशासन और शासन की व्यापक ज्ञान और अनुभव है। तो ऐसे लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। राज्य
मुख्य सूचना आयुक्त जो होंगे कार्यकाल को लेकर के बातें की जा रही है। इसमें भी आप ये समझेंगे कि या तो वो 5 वर्ष, यहां 5 वर्ष है तो 5 वर्ष तक अब रहेगा उनका कार्यकाल, या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए वह आपको इसमें शामिल करना है। ठीक है, और यहां पर एक और चीज समझते हैं कि देखिए यह जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होगा ना, इसका दर्जा केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त के समकक्ष ही रखा गया है। तो यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको पूछा जाएगा। इन्हें देय वेतन एवं भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें निर्वाचन आयुक्त के समान ही प्राप्त होगा, चूंकि उसके समकक्ष इस पद को रखा गया है। राज्यपाल द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय कहने का मतलब क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट, है ना। उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में जांच के बाद राज्यपाल के आदेश द्वारा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को प्रमाणित सिद्ध दुर्व्यवहार या असमर्थता या अक्षमता के आधार पर उनके पद से उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो पद से हटाने की प्रक्रिया भी ध्यान रखना है। अब आखिरी में एक देखते हैं हम लोग, बिहार कर्मचारी जो है चयन आयोग, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी लेकर के आजकल बहुत ज्यादा बिहार में चर्चा रहता है। स्थापना 4 नवंबर 1975 को। इसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। क्या होंगे? एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य, ध्यान रखना है। बिहार सरकार के प्रशासन के तहत प्रस्तावित विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी इस आयोग को दिया गया है। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं, कुछ आयोग महत्वपूर्ण है, बस इसको याद रखिएगा। इसमें जो कुछ पॉइंट बता दिया हूं, चूंकि फैक्ट ज्यादा है, फैक्ट ही आता है इसमें, इसलिए आपको बार बार उसको पढ़ना पड़ेगा ताकि वो याद हो जाए आपको। तो इसको सही से ध्यान रखना है। यहां से प्रश्न बनते हैं, फिर से बता दे रहा हूं, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। कम मेहनत करके आप जो है ज्यादा फायदे में यहां से रहेंगे। तो आपको लेक्चर कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। किसी और मुद्दे पर जानकारी चाहिए वह भी लिख करके बताइए। अपने दोस्त यारों तक इसे साझा कीजिए ताकि अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। और यदि अभी तक संस्कृति पीसीएस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मुलाकात अगले लेक्चर में होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया।